अब्दुल करीम फजर से पहले उठ जाते थे। घर के आंगन में रखी पुरानी साइकिल पर हाथ रखते तो जैसे अपनी उम्र को छू लेते। जंजीर की आवाज में थकान थी, मगर चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। अम्मी जान चूल्हे पर चाय रखतीं और बार बार बेटे के कमरे की तरफ देखती रहती। दरवाजा बंद होता, मगर माँ का दिल हमेशा खुला रहता है। वो जानती थीं कि नींद में भी माँ की फिक्र साथ रहती है। उनका बेटा फहीम अब शहर में नौकरी करता था। कहता था कि वहां भविष्य है, यहां सिर्फ यादें। अब्दुल करीम मुस्कुरा देते। उन्हें मालूम था कि उस भविष्य की नींव उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को दफन करके रखी है। फहीम हर महीने पैसे भेज देता और फोन पर पूछ लेता, सब खैरियत है ना? अम्मी जान फौरन कह देती, हां बेटा, अल्लाह का शुक्र है। वो ये नहीं बताती थीं कि उनकी नजर कमजोर हो चुकी है, या ये कि अब्दुल करीम को अब जरा सी चढ़ाई भी सांस फुला देती है। माँ बाप अपनी कमजोरियां बच्चों की नजरों से छुपा लेते हैं। एक दिन फहीम बिना बताए घर आ गया। दरवाजा खुला तो अम्मी जान कुछ पल साकित रह गईं। फिर आंसुओं में मुस्कान ढल गई। अब्दुल करीम ने सिर्फ इतना कहा, आ गया बेटा। घर वही था, मगर फहीम को सब कुछ बदला बदला लगा। दीवारों में दरारें, छत से टपकता पानी और पिता के हाथों में कंपन। रात को बिजली चली गई। अम्मी जान ने दिया जला दिया। उस मध्यम रोशनी में अब्दुल करीम का चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था। फहीम का दिल भर आया। उसने धीरे से कहा, आप लोगों ने कभी कुछ बताया क्यों नहीं? अब्दुल करीम ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, माँ बाप अपने दुख इसलिए नहीं छुपाते कि भरोसा नहीं होता, बल्कि इसलिए कि औलाद के कंधे हल्के रहे। अम्मी जान ने फहीम के सिर पर हाथ रखा। हमारी सारी कमाई बस यही है कि तू खुश रहे। उस रात फहीम देर तक जागता रहा। उसे एहसास हुआ कि माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी औलाद के नाम लिख देते हैं और बदले में सिर्फ उनकी मुस्कान मांगते हैं। अगली सुबह उसने पिता की साइकिल ठीक करवाई और माँ के लिए नया चश्मा ले आया। ये छोटी छोटी बातें थीं, मगर माँ बाप की आंखों में बरसों की रोशनी उतर आई। ये कोई असाधारण कहानी नहीं है। ये तो हर उस घर की सच्चाई है जहां माँ बाप खामोशी से कुर्बानी देते हैं और औलाद अक्सर ये सच बहुत देर से समझती है।